हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी मलेरिया किसके द्वारा होता है, इसके क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, इसकी दवाई क्या होती है। तो पहले देख लेते हैं। तो कहा जाता है कि मलेरिया के बारे में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन पता चली। क्या पता चला है कि मलेरिया जो फैलाने वाले मच्छर होते हैं, जिन्हें कहा जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर कहा जाता है, तो उसमें एक नया जीनोम पता किया गया। यानी जो खोजा गया है, क्या खोजा गया, तो नया जीनोम एक खोजा गया। तो जो नया जीनोम पता किया गया, इससे क्या होगा, तो इससे ये बताया गया कि उसके जो मच्छर होगा उसके खून चूसने की क्षमता बढ़ जाएगी और मच्छरों में क्या हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसी को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है, तो एक क्रिस्पर तकनीक को बनाया गया। क्या किया गया, क्रिस्पर तकनीक को विकसित किया गया। क्रिस्पर तकनीक क्या है, तो इसे ये एक जीन एडिटिंग तकनीक है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज कारपेंटियर डुडना ने की थी। कब की थी, 2020 में की थी। नहीं, 2020 में इसी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 में कारपेंटियर डुडना को दिया गया था। किसकी खोज के लिए, तो क्रिस्पर तकनीक की खोज के लिए दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मलेरिया के बारे में, यानी मलेरिया की दवाओं के बारे में और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो मलेरिया जब रोग हो जाता है तो इसमें सिंपल सा लक्षण यही होता है कि बुखार आ जाता है, कपकपी आने लगती है, पसीना आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है और उल्टी होने लगती है। इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। अब बात कर लेते हैं मलेरिया की दवा के बारे में। तो मलेरिया की दवा जो होती है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक, सिनकोना वृक्ष की छाल से। आगे बात कर लेते हैं। मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होती हैं, यानी आरबीसी कम हो जाती हैं, आरबीसी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मलेरिया उन्मूलन टारगेट रखा गया है। इंडिया ने कब तक रखा है, तो 2030 तक, यानी मलेरिया को ख़त्म कर दिया जाएगा इंडिया से। आगे बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। जो मलेरिया होता है एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। और बात कर लेते हैं जो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, तो इसके सिंपल सी ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं। तो पा से क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा, काला जार हो जाएगा। माँ से क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और पा से क्या हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा। और सोते का मतलब निद्रा रोग। यानी कौन कौन से प्रोटोजोआ से होते हैं, तो पायरिया हो गया, काला जार हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, निद्रा रोग हो गया। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं मलेरिया की दवा जो कौन सी है। एक ये भी दवा है, कौन सी, जिसे क्लोरोक्वीन कहा जाता है। क्या, क्लोरोक्वीन कहा जाता है। इसका अदर नेम क्या होता है, दूसरा नाम भी होता है, जिसका दूसरा नाम होता है क्लोरोक्वीन फास्फेट भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।